हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। यूपी के कई जिलों में उपद्रवियों ने सड़क पर जमकर पत्थरबाजी की और पुलिस को निशाना बनाया। प्रयागराज में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले किया गया, जिसे लेकर यूपी सरकार के मुखिया ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब पुलिस इस सुनियोजित हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियों को इसमें पीएफआई के कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। तो पत्थरबाजों पर सख्त है सरकार। जुमे की नमाज के बाद कई इलाकों में छुटपुट घटनाएं सामने आई, उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने उपद्रव किया या उपद्रव में शामिल थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जुमे की नमाज के बाद ये हंगामे के मंजर तारी हुए उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में। लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, देवबंद में पत्थरबाजी हुई है। 227 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश को किसकी नज़र लग गई, क्या कहेंगे इस पूरे ही मामले में? अविनाश, उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को नजर लग गई है। जिस तरह से ये बयान आया है शर्मा और जिंदल का जी, और जिस तरह से उन्होंने ये आपत्तिजनक बयान दिया है, इस पर एक धर्म समुदाय जो है आहत हुआ है और उस आपत्तिजनक बयान पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों, सभी समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और जिस समुदाय को ये बयान आपत्तिजनक लगा है, उस समुदाय के लोगों की भी संख्या भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में है। बहुत सारे जनपद उनके आबादी से जो है वो लगातार भरे हुए हैं। लेकिन सीधे तौर पर ऐसे जो बयान हैं जिससे माहौल खराब होता है, जिससे हिंसा की जो है आशंका होती है, वैमनस्यता बढ़ती है, आखिर ऐसा बयान क्यों दिया जाए? यह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया और ये इन समुदाय के लोगों ने इसको आपत्तिजनक माना और उसके साथ साथ हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर किया, लेकिन फिर भी जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में जुमे के दिन यानी कि जो बीता हुआ कल है, एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। मुरादाबाद की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है, अन्य जनपद है, देवबंद है, सहारनपुर है, इन तमाम जनपदों में कहीं न कहीं ये एक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। जुमे की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन किया गया। सीधे तौर पर उनका ये कहना है, उनके कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे जो पैगंबर हैं उनके बारे में इस तरह से आपत्तिजनक बात कही गई है और हम इसका विरोध जताते हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उसके बाद नतीजा कहीं न कहीं अविनाश जिस तरह से हिंसा का रूप लेने लगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी सरकार पार्ट 1 को अगर हम देखें तो उस समय एक भी दंगे नहीं हुए और सरकार इन तमाम चीजों से कहीं न कहीं एक परे थी कि कोई भी हिंसा की कार्रवाई दंगों के रूप में उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। लेकिन अब इस समय जो बयान आया है उसके बाद इस तरह से लोग हिंसात्मक रूप धरने प्रदर्शन में लेने लगे हैं और पुलिस के साथ उनकी जो है झड़प होने लगी है। आगजनी की घटनाएं हुई प्रयागराज में, उसके साथ साथ लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी जो हुई है, ये देखने को इन तमाम जनपदों में मिल रही है। पूरा माहौल कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का एक कहते हैं कि बिल्कुल तनावपूर्ण हो गया है और उसके साथ साथ हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में थे, उन्होंने जैसे ही इन तमाम चीजों पर इनकी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से उन्होंने फीडबैक लिया, उनको जानकारी हुई, तत्काल उन्होंने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। और निश्चित रूप से अवनीश अवस्थी ने लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं जहां जहां इस तरह की घटना हुई थी
वहां तत्काल बात करके उन्होंने हिंसा को नियंत्रण में लिया। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसमें ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो धर्म और कहीं ना कहीं जाति का सहारा लेकर वो इसको नफरत को और जो है आग देने का काम कर रहे हैं। पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस वो कार्रवाई कर रही है। अविनाश, एक जो घटना और हुई है वो आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 5:30 बजे, यानी बैठक लगभग शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह, उसके साथ साथ पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस कमिश्नर हैं, आईजी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और उसके साथ साथ तमाम जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और उसके साथ साथ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त हैं नगर निगमों के, उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं 5 कालिदास मार्ग पर। और एक बड़ी बैठक इसको मानी जा रही है, मुख्यमंत्री द्वारा ये कड़े दिशा निर्देश दिए जाने की उम्मीद है। और निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री का साफ ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश जो लोग भी करेंगे अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आपने ये चीज अगर देखी कि अपर जो नगर आयुक्त है और विकास प्राधिकरण है, उन दोनों अधिकारियों को क्यों जोड़ा गया है? साफ तौर पर इसमें इन दोनों लोगों को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि बुलडोजर का जो ऑपरेटिंग पोजीशन है वो इन्हीं दोनों के पास है। निश्चित रूप से जो है अब योगी आदित्यनाथ इन खासतौर पर जो पत्थरबाज लोग हैं या फिर जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। और ये साफ तौर पर ये जो बैठक है ये अभी कुछ ही देर बाद जो है एक कड़ा संदेश दे जाएगी। बट साहब, जैसा आपने चर्चा के शुरुआती दौर में आपने कहा कि जो नूपुर शर्मा के बयान के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन नहीं, ये हिंसा है। क्योंकि प्रदर्शन करने का तरीका अलग होता है और पत्थरबाजी और आगजनी और तोड़फोड़ एक अलग नज़रिए से देखी जाती है। निश्चित तौर पर दंगे का ही इसे रूप कहा जाएगा। एक आपने देखा होगा, आप भी महसूस कर रहे होंगे इस बात को कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। हनुमान जयंती से इसकी शुरुआत हुई कि जब जुलूस निकल रहा था दिल्ली में तो उस वक्त पत्थरबाजी हुई और अब मुद्दा गंभीर है। निश्चित तौर पर इस बात में कोई शक नहीं कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है और पहुंचाना भी नहीं चाहिए। यदि किसी की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना लाजमी है। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड, जिस तरह के मास्टरमाइंड लोग जो हैं इस पूरे ही तमाम जो घटनाएं हुए उनके पीछे हैं और मिल भी रहे हैं सबूत पुलिस को, कई इनपुट्स उनको मिले हैं कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, तो ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर हर आदमी को अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपने हक में अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, ये सरासर गलत है और निश्चित तौर पर उसके लिए कदम सरकार उठा भी रही है। लेकिन जिस तरह से भीड़ को उकसाने का काम किया जा रहा है, जो बंद कमरों में बैठकर मोबाइल से और सोशल मीडिया के ज़रिए जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, ये नहीं लगता आपको कि वो कश्मीर से शुरू हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी जो पत्थरबाजी का कि जरा सा कोई बात हुई नहीं कि सीधे पत्थरबाजी होना शुरू हो जाती है। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी विवादित बयान आते हैं उनको लेकर के संज्ञान भी लिया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। और विरोध प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन ये से विरोध प्रदर्शन नहीं, निश्चित तौर पर दंगा ही कहा जाएगा या दंगे का छोटा रूप कहा जाएगा तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। क्या कहेंगे? अविनाश, सबसे पहले तो ये विषय जो है, ये विषय से अगर पूरे देश में उत्तर प्रदेश सहित अगर आंदोलन फैलता है या किसी धर्म समुदाय को किसी की भावनाओं को ठेस लगती है तो वो विषय किसी भी राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के द्वारा क्यों लाया जाए? ये सबसे पहले तो इस विषय पर हमें बात समझनी चाहिए। और उन लोगों को एक जो आचार संहिता का पाठ है उनको भी पार्टियों को पढ़ाना चाहिए कि आप किसी धर्म समुदाय के, जाति समुदाय के, वर्ग विशेष के प्रति आप ऐसी बातें ना कहें जिससे उन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। विषय एक है। दूसरा विषय ये है
कि कोई भी चीज अगर आपत्तिजनक है तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कड़ी कार्रवाई, उनका निलंबन हुआ है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन कानून अपना काम करता है और संविधान के दायरे में रह के हर चीज ये निश्चित रूप से सरकार करेगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारे एक धर्म समुदाय के नौजवान हैं और उनको अगर उत्तेजित करके व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह की चीजें जो है उनको बता के उनकी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर अगर उनको उत्तेजित करके पत्थरबाजी कराया जाता है या फिर जो है वो एक मार्च कराया जाता है और उसके साथ साथ प्रदर्शन कराया जाता है, तो ये चीजें कहीं न कहीं ये उस ट्रैक से हट जाती हैं जहां बिल्कुल आपने सही कहा है। निश्चित रूप से किसी भी राज्य का, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी जनपद का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, हिंसा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा वो आपको कानून और संविधान के दायरे से मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारी जो न्यायपालिका है, विधायिका है, वो आज भी बहुत मजबूत है, तो ये उस वर्ग को समझना चाहिए और कहीं भी जो है हिंसा में भाग न लें। हमारा जो प्रदेश का नौजवान है वो निश्चित रूप से एक वर्ग का उसको हिंसा के रूप में जो है तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये देख रहा हूं, कई जनपदों में मेरी बात भी हुई है और उनसे ये अपील है कि वो कहीं भी जो है वो हिंसा के रास्ते पे न जाएं और इंतजार करें संविधान के दायरे में जिस तरह का कानून है, इस तरह के जो नियम है उसके पालन का और उसका इंतजार करें और इस तरह की सभाओं में भाग न लें। कहीं भी अगर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक कर, हिंसा बढ़ाकर, आगजनी कर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से ये मैसेज कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी कल देने की कोशिश की, काफी हद तक नौजवानों को अपने घरों में जाने की अपील की, मुख्यमंत्री सख्त है इस मामले में। आज की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और उस बैठक में लगातार मुख्यमंत्री तमाम जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं और कड़ा संदेश वो देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और सीधे तौर पर एक चीज मैं जो जानता हूं, जो वर्षों से उनकी राजनीति को देखा है मैंने, वो कहीं न कहीं है कि वो कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मूड में रहते हैं और उसको बख्शते नहीं। जी बट साहब, और यही बात भी है कि कोई भी किसी भी जो विवाद का या किसी बात का यदि आप समर्थन नहीं करते हैं, आप आहत होते हैं किसी के बयान से, तो उसका तरीका अलग है। और ये जो संबंधित जो भी लोग हैं या किसी विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके भी जो रहनुमा हैं या जो उनके मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि भीड़ को अपने से एक उन्मादी भीड़ के रूप में तैयार ना किया जाए। विरोध किया जाए, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के मंसूबे कामयाब हो रहे हैं जो बिल्कुल ताक में बैठे हैं कि कोई मुद्दा उनको मिले और हम एक संप्रदाय विशेष को या समुदाय विशेष को भड़काने का काम करें। और वही कुछ इस वक्त देश की फिजा को बिगाड़ने के लिए पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश उसका एक कहना चाहिए कि जरिया बन गया है। और निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहता कि देश की फिजा खराब हो, शांति बहाल हो। और ये चीज़ें सभी को समझना होगी, सभी धर्म गुरुओं को समझना होगी, प्रशासन को समझना होगी, सबको समन्वित प्रयास करने होंगे, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि जो लोग हैं पत्थर हाथ में उठाए हुए, उन्हें भड़काने वालों के मंसूबे किस तरह से नाकाम किए जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही है भट्ट साहब कि जो प्रवक्ता बन गए हैं, जो बोलने टीवी चैनलों पर जो अपनी बात रखते हैं, उन्हें भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनके जरा से बिगड़े बोल किस तरह से तमाशा पैदा कर सकते हैं भारतवर्ष के अंदर, इसकी बानगी हम देख ही रहे हैं। समन्वित प्रयासों से ही जो है देश की फिजा को बरकरार रखा जा सकता है, शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून की भी अपनी हदें हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि हमें भड़काया जा रहा है तो हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है। यदि कोई बात गलत लगती है तो उसके लिए मंच है, और भी तरीके हैं अपनी बात रखने के। क्या कहेंगे?
जी भट्ट साहब, तो क्या करें, आवाज में आ रही है वो नहीं। भट्ट साहब, आप सुन पाए हमारा सवाल? तो उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों पर सख्त है सरकार। हालात काबू करने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया। जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ था, 227 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से 68, सहारनपुर से 48, हाथरस से 50 और मुरादाबाद से 25 गिरफ्तारियां हुई हैं। भट्ट साहब, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया हो तो यही मेरा कहना था कि समन्वित प्रयासों से ही जो है मुल्क की शांति संभव है और मुल्क में शांति बनाए रखने के प्रयास हो सकेंगे। हमें कोशिश उन लोगों के खिलाफ करना है जो देश की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और उनके मंसूबों को नाकाम करना है, जो हमारे नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं। नौजवानों को भी समझना होगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है जिससे किसी की भावनाएं या किसी की आस्था पर चोट पहुंचती हो, यह भी समझना होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से अविनाश, ये बिल्कुल देखिए, ये किसी को भी ये अधिकार संविधान नहीं देता है कि आप किसी धर्म और किसी जाति या किसी विशेष वर्ग के खिलाफ आप बातें करें, उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करें या उन्हें चोट पहुंचाएं या अभद्र भाषा का की बात आप करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, चाहे वो उनके महापुरुष हो, चाहे उनके देवता हो, चाहे उनके खुदा हो, या चाहे उनके पैगंबर हो, उनके खिलाफ आपको कुछ कहने की इजाजत संविधान हमारा देश का नहीं देता और इसका पालन लोगों को करना चाहिए। लोग समर्थक हैं, यानी कि अन्य पार्टियों के समर्थक हैं, अन्य धर्मों के समर्थक हैं और उस समर्थन में आकर वो किसी भी दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं, उनके पूजनीय लोगों की, उनके इबादत करने वाले लोगों की बुराई करते हैं। बात तो दोनों तरफ से होना चाहिए भट्ट साहब, दोनों तरफ से होना निश्चित चाहिए। रूप जी, से ये है ना? जाहिर सी जी, बात एक है। तरफ की बात तो नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, किसी ये को हर चीज कहीं न जी ये चीज कहीं न कहीं इस पर उनको नियंत्रण रखना चाहिए और ये आगे चलकर इसका बड़े दुष्परिणाम निकलते हैं। आप देख लीजिए, माहौल देश का एकदम स्थिर था, बहुत ही स्मूथली सारी चीजें चल रही थी। प्रदेश में जी उत्तर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास के कार्यों में लगे थे। अब एक नई समस्या है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, खासतौर पर जिस तरह का माहौल खराब हुआ है उस माहौल को नियंत्रित करें और कोई आगे घटना ना हो उसमें देखें। बिल्कुल निश्चित रूप से कल जिस तरह से घटनाएं हुई, अगर उत्तर प्रदेश सरकार का गृह विभाग इसको नियंत्रण में नहीं लेता तो कई लोगों की जाने जा सकती थी, हिंसा और बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार ने बड़ा सूझबूझ का काम दिया, सूझबूझ से काम लिया। और कल मैं जिस तरह से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के बयान को देख रहा था, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के तरीके के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ जो मैसेज दिया है वो उससे साफ तौर पे बहुत सारी जो प्रदेश के नौजवान हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं उनको लगता आहत हुई है, प्रदर्शन में है, उन्होंने शांति से काम किया क्योंकि वो कहीं उत्तेजित नहीं थे। वो सीधे तौर पर एक मैसेज दे रहे थे कि आप अपने अपने घरों के लौट जाए। तो ये चीजों को संभालने की कोशिश है और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। प्रदेश का जो माहौल है वो विकासमय होना चाहिए, एक रोजगार और विकास के रास्ते पर चलना चाहिए, न कि समाज में एक जो है ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाए जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के और आपस में वनस्पता बढ़े और ये इस तरह का हाल पत्थरबाजी से लेकर आगजनी की घटनाएं हो, तो इससे कहीं न कहीं बचने की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री की आज बैठक निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बड़ी बैठक है और जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा अभी थोड़ी देर में दिए जाने हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे लोगों को ये लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है भट्ट साहब जी, बिल्कुल सही बात है कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है हिंसा फैलाने का, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। अपनी बात रखने का तरीका एक होना चाहिए और उस हद में रहकर, कानून के दायरे में रहकर यदि अपनी बात रखी जाए तो सुनी भी जाएगी निश्चित तौर पर। और फिजा बिगाड़ने वालों के मंसूबे नाकामयाब हों और उनके कामयाब नहीं होना चाहिए मंसूबे, यही सब चाहते हैं। और संयमित भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के इस परिवेश में,
कि संयमित भाषा का इस्तेमाल करें सभी राजनीतिक दल और तमाम लोग, ताकि देश की फिजा बिगड़ने ना पाए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।